कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? भैया हम अच्छे हैं। अच्छे तब रहोगे जब आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि आपको जो है फलन का प्रकार ये आपको खुद से एक बार रिवीजन कर लेना है। आपने किया है तब तो आज अच्छे रहने वाले हो, वरना सोच लो भैया आज पीट देंगे आपको। यहाँ ध्यान दोगे, आपने रिवीजन कर ही लिया होगा। वैसे हम लोग अब जो है इतने सारे फलन को पढ़ने वाले, जिसमें आपको तत्समक फलन दिख रहा होगा, अचर फलन, बहुपद फलन, परिमेय फलन, मापांक फलन, चिन्ह फलन। इसके अलावा और भी है, जैसे कि रैखिक फलन, लिनियर फंक्शन, और है आपका महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सब कुछ है। अच्छा कोई नहीं, सब कुछ सीखेंगे, बस आपको ध्यान दे के सीखना है। अच्छा ये बताओगे, इससे पहले क्लास में इसमें कौन कौन सा हम लोग सीख चुके हैं? इसके बारे में तनिक आइडिया है आपको? अगर आप पढ़े हो तो इतना तो आपको पता होने वाला कि इन सारे फंक्शन में से हम लोग कौन कौन सा फंक्शन सीख चुके हैं। मैंने आपको नाम नहीं बताया था पिछले क्लास में, जो हम लोग एग्जाम्पल बना रहे थे ना, उसमें मैंने नाम नहीं बताया था। मैं आपको यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दे रहा, उसमें बताना है तत्समक फलन कौन है। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू 2, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ वाई इक्वल टू वाई। बताओगे इसमें कौन सा आपका जो है तत्समक फलन है? तो तुरंत बोलोगे भैया हमको आप जो है बहुत पहले सिखाए थे एक बार। कौन सा बात सिखाए थे? हमको नियम में भैया आप सिखाए हुए थे कि जैसे 2 में हम क्या जोड़े, 0 जोड़ने पर जो है 2 ही हो जाता। 2 में हम क्या जोड़े जो 2 ही हो जाए। तो आप भैया आपने वहां सिखाया था कि 2 में हम लोग अगर 0 जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा। इस नियम को हम लोग क्या कहते थे, याद पालो? योग का तत्समक नियम। याद है कुछ? हाँ भैया हमको तो याद है। अर्थात इसको हम लोग कहते थे एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपको ध्यान में, थोड़ा सा ध्यान में होगा ना, तो ये बातें जरूर आपके दिमाग में रही होंगी। एक और था, जैसे कोई नंबर है 5 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 5 ही रह जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 5 में किससे मल्टीप्लाई करें जो 5 ही रह जाए? तो भैया 1 से मल्टीप्लाई होगा। और जानते हैं भैया इसको हम लोग जो है ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। बहुत अच्छे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। तो यहाँ पर भी तत्समक वर्ड आ रहा हो, दोनों में मेरा तत्समक वर्ड आ रहा, ठीक है? हाँ तत्समक, देखो हम हिंदी भूल जाते तत्समक का। भैया तो ऊपर कैसे लिखे? अरे कभी कभी भूल जाते हैं, ऐसा नहीं हमेशा भूल जाते। यहाँ ध्यान दो, तत्समक जो हुआ इससे एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर भी आपका तत्समक आ रहा, हाँ जी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर भी आपका तत्समक आ रहा। तत्समक क्या कहता? तत्समक का बस एक ही काम है, आप हमें बस आप चाहिए। जैसे 2 है ना, 2 को ये बदलना नहीं चाहता, जैसे हो आप हमें वैसे ही चाहिए। जैसे यहाँ 5 है, 5 को ये चेंज नहीं करेगा तत्समक, अर्थात 5 को 5 ही रहने देगा। तत्समक कितना प्यारा है तत्समक ना। इसका मतलब तत्समक का काम है फलन को भी चेंज नहीं करना। फलन, इसमें ऐसा कौन सा फलन है जो x का वही वैल्यू होगा जो कि y का होने वाला? ऐसा आपको कौन सा फंक्शन दिख रहा? तनिक दिमाग लगाओगे थोड़ा देर, मैं आपको कुछ समय दे रहा। यहाँ पर हर एक फंक्शन को देखो जिसमें आप x का मान पुट करने पर आपको x का मान वही निकले। बताओ, जल्दी बताओगे इसमें ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें आप x का मान अगर पुट कर रहे हो तो y का मान भी वही निकलने वाला? तो भैया हमको ऐसे समझ में ना आवा, सबके लिए हमको x y का मान पुट करके बताइए। अच्छा जी, एक काम करो, ये आपका क्वेश्चन ही रहा कि सब में आपको जो है इस प्रकार का बॉक्स बनाना है, ठीक है? x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन आपका सेल्फ टेस्ट का पहला क्वेश्चन। सेल्फ टेस्ट का मतलब ये नहीं समझो आपका एग्जाम हो रहा है। सेल्फ टेस्ट का मतलब हुआ कि आपको खुद से बनाना है, याद रखना, ठीक है? मतलब आपको खुद से बनाना है, नहीं बनेगा 2 बार काटो, सीखो, जानो, उससे लड़ो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ये होता है, ठीक है? यहाँ पर आपके सामने 5 क्वेश्चन है, आपको सबका जो है इस प्रकार से बनाना है डब्बा। डब्बे के अंदर फिर एक डब्बा बनाओगे। ये क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा संभल के चलना इसमें, ठीक है? अब इसमें आपको पहचानना है ऐसा कौन सा होगा जिसमें जो है हम, भैया जी क्या, ये y को आप fx लिखोगे, ठीक है? y को क्या लिखोगे? fx लिखना है आपको। यहाँ पर y का कोई चर्चा नहीं किया गया, लेकिन आपको ये समझ के चलना है fx ही मेरा y है, ठीक है? मतलब fx में x का वैल्यू रखने पर जो मेरा fx का मान आ जाए, ये है मतलब। y में भी सेम रूल यही चलता था
कि y में भी x का जो मान रखने पर मेरा y का वैल्यू आ जाए, अर्थात दोनों एक दूसरे का समकक्ष है, ये समझ के चलना। चलो इसमें भी आप x का मान रखोगे और fx का मान बताओगे क्या क्या हो रहा। इसमें भी सेम आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई नहीं, ज्यादा नहीं, बस दो मान आपको रखना है, ज्यादा नहीं, बस दो मान ही रखना है। आप उससे ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन तत्काल आप बस दो मान रखो। भैया जी जानते हैं एक बात, क्या आपके पास तो जगह का कमी है। देखिए कितना छोटा छोटा लिखा, हमको दिख भी नहीं रहा, यहाँ पे छोटा है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ा बनाते हैं। ठीक, अब तो दिखेगा आपको। यहाँ पर लेकिन y है तो यहाँ ऊपर y लिखना है, यहाँ fy है तो fy लिखना है। अरे मेरे प्यारे भाई, मैंने कहा यहाँ fx है तो y क्यों लिख रहे हो आप? हाँ हद करते हो, अपने भैया को परेशान करते हो। चलो जी जल्दी जल्दी से ये बताओगे, आखिर x का मान कुछ भी लोगे, अपना डब्बा फिलअप करना है आपको। ये हम लोग कल भी सीखे हुए थे। पहले खुद से बनाओगे, x का मान आपका मन करा जीरो लेने का, जीरो लो, 1 2 3 4 -1 -1 -2 -3 जो भी लेना है। यहाँ पर आपको पॉइंट ज्ञात करना है। कम से कम उम्मीद है कि आपने ट्राई जरूर किया होगा। अब हम मिलाओगे, भैया हम मिला लेते हैं। देखिए x का मान इस फंक्शन में हम लोग x का मान जीरो पुट करते हैं, तो देखते हैं x कहीं पर है क्या। fx के साथ x को नहीं देखना है, इसके अलावा इधर कहीं पर x है वो देखना है। यहाँ पर कहीं x है क्या? भैया नहीं है, तो है ही नहीं, तो वैल्यू कहाँ पुट करोगे? नहीं पुट करना है, तो x का मान जीरो रखने पर fx का मान 2 आ रहा है। ठीक, बहुत अच्छे। फिर देखो अगर x का मान इसमें 1 पुट करते हैं, यहाँ पर x का मान अगर 1 पुट करते हैं, ये नहीं x तो कहाँ 1 पुट करोगे? तो रिजल्ट मेरा 2 ही आ जाएगा। अगर x का मान -1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो fx का मान 2 ही आ जाएगा, रहेगा तब ना मान चेंज होगा। वाह भैया बिल्कुल सही कहे। इस वाले में देखो अगर x का मान 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x का मान 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाता है, अर्थात fx का मान 0 ही हो जाएगा। बहुत खूब। x का मान -1 पुट करके देखते हैं, यहाँ पर x का मान -1 पुट करो तो -1 का होल स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, अर्थात fx का वैल्यू 1 हो जाएगा। बहुत खूब, माइंड में ही सोचने का प्रयास करो। अगर x का मान हम लोग यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे, यहाँ पर 1 पुट करो तो क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ भैया मेरे दिमाग की बत्ती जल रही भैया, 1 का होल स्क्वायर हुआ अर्थात fx का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। वाह छोटे। अगेन 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 अगर x का मान एक और ले लेते हैं, अगर x का मान अगर हम लोग -2 पुट कर रहे हैं तो fx का वैल्यू क्या होने वाला भैया, x का मान यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो इसका होल स्क्वायर fx का मान आ जाएगा, अर्थात मेरा 4 हो जाएगा। -2 गुना -2 4 होता, ठीक है, -2 गुना -2 माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 4 हो गया। वाह बहुत अच्छे। इस प्रकार हम लोग ये डायग्राम बना लिए। ठीक, उसी तरह इसको बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है। देखो यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 0 0 प्लस 5, तो fx का वैल्यू 5 हो गया। बहुत खूब। अगर x का मान -1 पुट करते तो यहाँ -1 पुट करो, 3 गुना -1 तो -3 अब प्लस 5 तो +2 हो जाएगा। अगेन अगर हम लोग x का मान यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे तो 3 गुना 1 3 3 प्लस 5 8 हो गया। भैया जी आप लिख क्यों नहीं रहे हैं, आप माइंड में क्यों कर रहे हैं? हमसे ना हो रहा है, अरे होगा, आराम से होगा। देखो इसमें जो है x का मान 0 पुट करेंगे तो वैल्यू मेरा fx का वैल्यू 0 होने वाला, x का मान 1 पुट करेंगे तो fx का मान 1 ही होने वाला, x का मान -1 पुट करेंगे तो fx का मान जो है -1 ही होने वाला, अर्थात इसमें आप कुछ भी पुट करो तो fx का वैल्यू वही होने वाला। तो आपको कुछ दिख रहा है? हाँ भैया हमको दिख रहा है। आप जो पूछे थे तत्समक फलन, ऐसा फलन बताओ जिसमें x का मान रखने पर सेम आपको fx का वैल्यू वही मिल जाए। तो भैया हमको मिल रहा है, ऐसा कौन सा फंक्शन है? भैया हम आपको अभी तुरंत बताते हैं, थोड़ा देख तो लें, पहले इसको देख लो। इसमें y है और fy है, x नहीं है। अब ये मत समझना भैया सिर्फ x और fx का ही होता, आप x वाले टर्म को y मान लो, इधर fy हो जाएगा। सीखने का प्रयास करो, ठीक है। y का मान 0 पुट करोगे, fy का मान 0 हो जाएगा। y का मान 1 पुट करेंगे तो fy का मान 1 हो जाएगा। y का मान -1 क्यों ना, fy इक्वल टू y है, y का मान -1 पुट कर रहे हैं, fy कितना हो गया, -1 ही तो हो गया। सीखो समझो, अगर y का मान 2 तो fy का मान भी आपका 2 हो जाएगा। अब देखते हैं, बारी बारी से हर एक फंक्शन को देखेंगे और पहले ये पहचानेंगे इसमें तत्समक फलन कौन सा है। तो देखोगे आप तत्समक फलन कौन सा है इसमें, तो बोलोगे भैया ये 4 नंबर फलन जो है ना तत्समक फलन है, बिकॉज इसमें x का मान पुट करने पर सेम आपको fx का वैल्यू आ रहा, x का मान पुट कर रहे हैं सेम हमको fx का वैल्यू आ रहा, अर्थात ये फलन जो है हमारा तत्समक फलन है। बहुत अच्छे, ये भी हमारा तत्समक फलन है। इसके अलावा कोई भी फंक्शन हम लोग देख लेंगे, देखो यहाँ -1 है तो यहाँ 1 हो गया, चेंज हो रहा है ना, अर्थात ये भी हमारा जो है तत्समक फलन नहीं है, सिर्फ ये दोनों मेरा तत्समक फलन है। ठीक, ये तो भैया समझ गए तत्समक फलन के अंदर कौन कौन आया। एग्जाम्पल लिखना है ना, कहाँ लिखिए एग्जाम्पल, इधर लिखते हो।
पहला एग्जांपल क्या होगा, उदाहरण f(x = x), ये हमारा क्या हो गया, तत्समक फलन हो गया। बहुत अच्छे। अगेन अचर फलन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है भैया, कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। हाँ, कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट फंक्शन हुआ, आप x का मान कुछ भी रखो ना, हमको y सिर्फ और सिर्फ एक ही समान मिलने वाला। तो बोलोगे भैया हमको सिर्फ ये दिख रहा है, इसमें y का वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रहा, अर्थात ये अचर फलन है f(x = 2), f(x = 2। चलो इस पर और ढेर सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, इतना आपको कर ही लिए हो, इतना कर ही लिए हो तो एक बार मेरे कहने पर f(x = x) का और f(x = 2) का आप ग्राफ खींचो। सुन लो, अब से सुन लो, यहां से जो क्लास करोगे आप, तो आपको अपने अंदर स्पीड लाना है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं कुछ कार्य आपको सौंपूंगा कि हाँ छोटे f(x = x) का ग्राफ खींच लो, f(x = 2) का ग्राफ खींच लो। ये नहीं भैया इतना क्यों दे रहे हैं वो मत सोचना, आप सोचना बस हमको 2 मिनट के अंदर ग्राफ खींच के सबको सॉल्यूशन करना, 2 से 3 मिनट के अंदर, ये सोच के बनाना। अब आपको देर नहीं करना है, जैसे मैं बोलूंगा क्वेश्चन बनाओ तो फटाफट बनाना आपको स्टार्ट कर देना, घर के लिए नहीं छोड़ना, आपको याद रखना। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है f(x = x), ये कैसा फंक्शन है भैया, ये हमारा जो है तत्समक फलन है, तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। बहुत अच्छे, ये हम लोग जान लिए ये कौन सा फलन है। अब कोई भी फंक्शन लिखेंगे ना तो बगल में हम लोग फलन के बारे में लिखेंगे, कुछ दिन लिखेंगे तो हम लोग को सबका नाम भी याद हो जाएगा और पहचानना भी सीख जाएंगे, कौन सा फंक्शन मतलब एग्जाम्पल के अनुसार ये पहचान लेंगे, ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन कौन सा है, वो पहचानना सीख जाओगे। हाँ भैया ये तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहाँ देखो आपका काम क्या है, f(x = x) है ना, ये तो हम पिछले वाली क्लास में बनाए थे ना। हाँ भैया बनाए थे। सुनो आप अभी भी वही करने वाले हो, यहाँ पर x का वैल्यू रखोगे और f(x) का मान निकालोगे और फिर यहाँ पर काटते तल में इसको दर्शाने का प्रयास करो। मैं नहीं दर्शाने वाला, इसको सिर्फ आप दर्शाओगे, मैं बताता कैसे कैसे क्या करना है। काटते तल में दिखा दोगे x, x', y, y'। दिखाने के बाद आपको प्रांत लिखना है, परिसर लिखना है, बस प्रांत और परिसर ही लिखना है आपको। अब सुन लो, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास से समझ लो, ये आपके मतलब यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा आपके किताब से एक भी क्वेश्चन ना कराऊं, या इसे इतना बोलिए। सुन अच्छा ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं करा भी दूंगा, लेकिन आज की क्लास अगर अच्छे से नहीं समझोगे ना, बहुत कुछ समझने के लिए, इसलिए मैं भी जल्दी जो आगे बढ़ता हूँ, आप भी कोशिश करना। मैं ये छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, तो इसको बना के तब आगे बढ़ना। अगर ऐसा आपने मन में ठानोगे तभी आज का क्लास कंप्लीट हो पाएगा। जितना मैं सोच रहा बनाने के लिए इतना कुछ पढ़ना है, तो ये तो करना होगा आपको। मैंने कहा कि f(x = x) का आपको ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ आप खुद से खींचोगे, फटाफट x का मान 0 पुट करोगे, f(x) का मान 0 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमसे अभी आकर के पूछो, समझो, बात को समझ रहे हो भैया हमको ये वैल्यू निकालने नहीं आ रहा, तो मैं आपको उसी वक्त बताने वाला, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये मैंने बताया हुआ है आपको क्लास 10th में, तो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, इसको बनाओगे, फिर यहाँ पर काटते तल में इसको डिनोट करोगे और एक ग्राफ खींच डालोगे, फिर वहां पर प्रांत और परिसर बताना है। प्रांत कैसे देखेंगे, आपको ये देखना है ग्राफ में, इस ग्राफ में जो x का जो वैल्यू वो कहां तक जा रहा है, तो आपको दिखेगा पूरा का पूरा x उसमें आ रहा है, अर्थात प्रांत मेरा जो है कहां बिलोंग कर रहा है, प्रांत पूरे के पूरे x में, अर्थात पूरा का पूरा वास्तविक संख्या में बिलोंग कर रहा है। अब प्रांत के अंदर किस प्रकार का एलिमेंट होता है, x के रूप में एलिमेंट होता है, तो x बिलोंग्स टू r, इस बात को समझना है। ठीक, परिसर का मतलब क्या हुआ, जो y एक्सिस पर, ग्राफ मेरा y एक्सिस पर कितना एरिया कवर कर रहा है, तो y भी मेरा बिलोंग्स करेगा r में, जब इसको आप बनाओगे तो बन गया होगा। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, f(x = 2) है, ठीक है, सेम वो फंक्शन है जिसको हम लोग अचर फलन कहें, f(x = 2), इसका बनाओगे तो भैया हम इसका बताते थे, x का मान 0 पुट करेंगे, f(x) का मान देखो x दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, जब x ही नहीं दिख रहा तो 0 पुट करने पर आंसर 2 ही हो जाए। वैसे यहाँ पर x पावर 0 की फॉर्म में, ठीक है, और किसी पर भी पावर 0 आता है उसका मान 1 हो जाता है। अगर इसमें हम लोग x का मान 0 पुट करेंगे तो 0 पर पावर 0, जानते हो एक बात, इसको आज तक कोई परिभाषित ही नहीं कर पाया, कोई परिभाषित ही नहीं कर पाया इसको, इसका वैल्यू क्या होगा, इसलिए इसका वैल्यू के पीछे मत पड़ना, समझ गए ना। यहाँ पर आपको ये समझ के चलना है 0 पर पावर 0 होगा तो मान 1 हो जाएगा, वो मत समझना, इतना समझो ना x नहीं है यहाँ पर। मैं आपके दिमाग के अंदर ये डालना चाह रहा था कि x है लेकिन वो 1 के रूप में है, x यहाँ 1 के रूप में है, और 1 कब हुआ, जब पावर 0 हुआ। लेकिन आप ये पूछोगे भैया जब यहाँ x मेरा 1 के रूप में है, x पावर 0 के रूप में है, तो x का मान 0 लेंगे तो 0 पर पावर 0 हो जाएगा, तब तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा। ये मैं समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर x पावर 0 के फॉर्म में है, जो कि सबके साथ सेटिस्फाई होता है सिर्फ 0 को छोड़ करके, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि x मेरा 0 के फॉर्म में, लेकिन आपको समझ के चलना है। चलो यहाँ पर x का मान 0 पुट किए तो वैल्यू मेरा 2 ही आएगा, x का मान यहाँ पर 1 पुट करते हैं,
यहाँ 1 पुट करो x का मान, भैया ये न है तो 1 पे पावर 0 1 हो जाता, फिर भी आपका fx का वैल्यू 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर x का मान जो है हम लोग -1 पुट करेंगे तो fx का वैल्यू बताइए क्या होगा, 2 ही रहेगा। कुछ भी पुट करो ना, 2 पुट करो 2 रहेगा, -2 पुट करो तो वैल्यू मेरा 2 ही रहेगा। अर्थात x का मान आपको जितना लेना है लो, लेकिन fx का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो रहा है। ये तो समझ गए? हाँ भैया ये तो हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, और जान रहे हैं x मेरा प्रांत होगा, fx मेरा परिसर होने वाला, इस बात को समझ के चलना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 0,2 है, हाँ 0,2, x का मान 0 और y का मान 2। बना लोगे खुद से? भैया बताइए, ये हम कल ही बताए थे क्या? हमको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा कल बताए हुए हैं। हाँ भैया कल बताए थे आप लग तो रहा है। अच्छा कोई नहीं, तुरंत हो जाएगा। देखो यहाँ पर 0,2 है, 0,2 यहाँ पर आ गया 0,2 आपका, फिर 1,2 है, 1,2, एक यहाँ पर 2 यहाँ पर, ठीक है 1,2, फिर -1,2, -1 यहाँ पर हट जाए, ऊपर चल जाए 0,2, -1,2 यहाँ पर -1,2 आ जाएगा, फिर 2,2, 2,2 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब एक लंबी सी लाइन की जाए, मतलब एक लंबी सी लाइन होने वाली इस प्रकार की, ठीक है। मतलब ये लाइन कौन सी रेखा है? fx इक्वल टू 2, इस रेखा का नाम है fx इक्वल टू 2। ये तो समझ गए भैया, ये आपका fx इक्वल टू 2 है, ठीक। इसमें प्रांत क्या होने वाला हम ये देखेंगे। इस रेखा, ये जो रेखा है वो रेखा x एक्सिस को कहां तक छेक रही है, कहां तक घेर रही है, तो देख रहे हैं ये रेखा जो है पूरे के पूरे x एक्सिस तक के हर एक एलिमेंट को ले रही है। देख रहे हैं x का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते थे, इस रेखा पर के कोई भी पॉइंट को हम लोग x के वैल्यू की जगह पर ले सकते थे, अर्थात x का मान जो है पूरा का पूरा रेखा पर स्थित वास्तविक संख्या के में बिलोंग करने वाला, अर्थात x बिलोंग्स टू r होने वाला। इस बात को समझ रहे हो? हाँ भैया समझ रहे हैं। परिसर क्या होगा? परिसर देख रहे हैं भैया, इस पूरी रेखा में से सिर्फ एक पॉइंट को ही कवर कर रही है ये लाइन, ये जो रेखा है ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को ही कवर कर रही है, जो है सिर्फ और सिर्फ 2, अर्थात y का वैल्यू जो है हमारा, y मेरा कहाँ बिलोंग करेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 में बिलोंग करने वाला। y का मान सिर्फ और सिर्फ 2 होने वाला, ऐसे लिख लो, y का मान सिर्फ और सिर्फ 2 होने वाला, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ये मेरा परिसर हो गया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा? हाँ भैया, ये जो रेखा है सिर्फ y एक्सिस के एक पॉइंट को ही ये कंप्लीट कर पा रही है। अगर इस प्रकार का रहता, देखो अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये पूरा का पूरा y को कवर कर रहा है, दिख रहा, लेकिन x का वैल्यू कहां तक कवर कर रहा? x का मान यहां से आगे कवर कर रहा है, इधर कवर नहीं कर रहा। ये सब हम लोग सीखेंगे अभी, घबराना नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बन गया होगा, हाँ भैया ये बन गया। अब यहां से आपका जरूरी समान, मतलब जरूरी क्लास अब यहां से स्टार्ट हो रहा आपका। अब यहां से आपको पढ़ना होगा बहुपद फलन। भैया अब हम बहुपद फलन पढ़ेंगे, ये क्या होता है? हम तो जानते हैं, बहुपद चैप्टर पढ़े हुए थे क्लास 10th में। अगर आप क्लास 10th की बात करोगे अगर आप क्लास 10th की बात करोगे तो वहां पर हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़े हुए थे। वहां हम लोग देखे थे कि किसी भी चर का घात अगर पूर्ण संख्या होगा उसको हम लोग बहुपद कहेंगे, जैसे कि x² हुआ करता था, x³ हुआ करता था, 2x+5 हुआ करता था, ये सब मेरा बहुपद फलन के अंदर आता था, ठीक। ये तो भैया हम जानते ही थे कि बहुपद फलन के अंतर्गत ये सब आता था। आज वही चीज हो रहा है, यहाँ पर x² आप पढ़े हो बहुपद में, यहाँ पर पढ़ोगे fx इक्वल टू x², x³ पढ़े हो आप बहुपद में, यहाँ पढ़ोगे fx इक्वल टू x³, ठीक। 2x+5 पढ़े हो बहुपद में, यहाँ पढ़ोगे fx इक्वल टू 2x+5। हाँ भैया ये तो हम पढ़ेंगे, ठीक। अब ये सब जो आप पढ़ने वाले हो, लेकिन जान लो 11th में आपको सिर्फ और सिर्फ x² वाला और x³ वाला ही पढ़ना है, और ज्यादा नहीं पढ़ना। मैंने देखा हुआ है आप किताब, सिर्फ बहुपद फलन में बस यही 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम भी क्या करेंगे, सिर्फ यही 2 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर 12th क्लास में इसके आगे बढ़ने वाले। तो बहुपद फलन का इसका ग्राफ और इसका ग्राफ खींचना है, पहले आप खुद से खींचोगे, फिर आपका भाई है ना वो खींचेगा ग्राफ, ठीक। देखो fx इक्वल टू क्या है? x²। पहले सबका जो है आप बनाओगे खुद से, ये कौन सा फलन है वो बताओगे। अरे यहाँ पर 2 था, ये तत्समक फलन नहीं था, ठीक। ये अचर फलन था, fx इक्वल टू 2 था ना, ये हमारा अचर फलन था। ऐसा मत समझना भैया वो तत्समक फलन था, नहीं वो अचर फलन था। चलो अब fx इक्वल टू छोटे fx इक्वल टू क्या देख रहे हैं हम लोग? x² देख रहे हैं, fx बराबर x²। ये कौन सा फलन है? ये हमारा, बताओगे fx इक्वल टू x², ये कौन सा फलन है? ये हमारा बहुपद फलन, बहुपद फलन। बहुत को अब बहुपद फलन का आप सब कुछ निकालोगे, ये डब्बा बनाओगे, इसको ग्राफ में दिखाने का प्रयास करोगे, जल्दी से इसको ग्राफ में दिखाओ फटाफट से, ठीक है। वहां कंफ्यूज मत करना आप, 0 पर पावर 0 वाला आप ये मान के चलना x नहीं है उसमें तत्काल। वैसे मैंने बता दिया इसके पीछे और भी कुछ रीजन है,
मैं आपको नहीं बताना चाहता उधर अभी, ठीक है। उधर ले जाना आप बेहतर नहीं रहेगा आपके लिए, तो कृपया करके उधर ना जाइए, आप बस फोकस कीजिए जो मैं पढ़ाया आपको। देखो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये बहुपद फलन है। इसका आपको क्या खींचना है, पहले तो यहाँ पर आप x का वैल्यू पुट करोगे और fx का मान निकालोगे। जितना वैल्यू पुट करोगे उतना आसान रहेगा ग्राफ बनाना, ये समझ के चलना। x का मान पुट करो और fx का मान निकालो, जितना वैल्यू निकाल सकते हो आप उतना ग्राफ आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। इस ग्राफ में जो है फटाफट से आप x का मान पुट करो और fx का मान पुट करो और बनाओगे, ठीक। चलो तो ये खुद से बनाओगे तो बना दो, खुद से बनाओ इसको, दोनों को fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला और fx इक्वल टू एक्स क्यूब वाला, दोनों आप खुद से पहले बनाओगे। बन गया होगा? हाँ भैया बन गया। लेकिन जानते हैं भैया पहली बार है, मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग 10th क्लास में स्क्वायर वाला पढ़े नहीं थे, और यहाँ पर आ गया लकीर, सीधा लकीर खिंचा ही नहीं रहा, सीधा लकीर नहीं खिंचा रहा, टेढ़ा लकीर खींच दो, इस प्रकार खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, जैसे खींचना है। मतलब बहुपद फलन इसी प्रकार का होता, मतलब ये ग्राफ दिया हुआ ऐसे ऐसे खींच देंगे, यही तो मेरा बहुपद फलन है। मतलब सांप बनाना है आपको, सांप, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे आप, भैया जी ये क्या कर रहे हैं, हाँ सांप बनाने के लिए, हाँ जी। देखो अब मिलाओगे, x का मान बारी बारी से हम लोग पुट करने वाले और बनाने वाले, ठीक है। आप देखोगे x का मान यहाँ पर 0 तो fx का वैल्यू 0, x का मान यहाँ पर 1 तो fx का वैल्यू 1, x का मान -1 तो fx का मान 1, x का मान 2 तो fx का मान 4, हाँ, x का मान -2 तो fx का मान 4। देखो ना, -2 पुट करें, -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। चल अब बारी बारी से पुट करते हैं। 0,0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 0,0 फिर 1,1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मेरा 1 2 3 4 5, देखो मेरा अच्छे से बन नहीं रहा, ठीक। अब अच्छे से बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर 0,0 आ गया, ओके। ये पावर मत समझ लेना छोटे, इधर लिख देता हूँ आप भी। 0,0 दर्शा दिया हम लोग। अब हमको दर्शाना है 1,1, यहाँ पर होगा 1,1, फिर है -1,1, -1 इधर हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, -1,1। चलो फिर है आपका 2,4, 2 यहाँ पर है और 2 के सीधे 4 यहाँ पर हो जाएगा, बहुत अच्छा। 2,4 फिर -2,4, -2 यहाँ पर है, 4 इसकी सीधी चलो यहाँ पर हो जाएगा, -2,4, ठीक है। इसको पीछे करो, -2,4 ये हो गया। अब यहाँ भैया जी क्या, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कैसे रेखा खींचेंगे? रेखा नहीं खींचना है, इसमें कर्व खींचना होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, पहले डॉट डॉट से खींचते हैं फिर मिलाएंगे। देखो हम तो मिलाएंगे डॉट डॉट से पहले ना, और ना देख लो इसके ऊपर जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओगे, फिर यहाँ आओगे, इसमें जाओगे इस बिंदु के पास, इस बिंदु से इस बिंदु के बाद जहां तक जा सकते हो आप, इसको एक लाइन के रूप में ले लेना, ठीक है। मैं लाइन के रूप में नहीं लूंगा, इस वरना गलती हो जाएगा। आराम से आप ये भागे उधर, इसको एक लाइन के रूप में आप खींचोगे इस ग्राफ को, ठीक है। भैया आप भी खींचिए, अच्छा लो ना खींच लेना, आप खुद खींच लेना, ठीक है। चलो मुझे आप पर विश्वास है, आप इतना मजाक नहीं करने वाले, आप बनाओगे, खुद से बनाओगे। ये मेरा जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये मेरा ग्राफ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे आप भी डॉट डॉट मत खींच लेना, लो मैं खींच देता हूँ। आपको डॉट डॉट नहीं खींचना है, इस बात को समझ के चलना। जो गलती हो गया ना यहाँ पर, इसलिए मैं नहीं खींच रहा था, ठीक। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मेरा ग्राफ है। अब यहाँ पर आपको सोचना है प्रांत और परिसर को लेकर के। अगर ये मतलब यहीं पर हो सकता है आपको डाउट, मुझे पूर्णतः विश्वास है आपके ऊपर, ऐसा तो फिर आपके मतलब आपको डाउट नहीं होने वाला। प्रांत खोजोगे, प्रांत क्या होगा? हाँ भैया तुरंत हम देख लेते, इससे प्रांत क्या होने वाला। एक्स का मान देखो, इस एक्सिस को देखो, ग्राफ कहाँ तक जाएगा? 1 आ रहा है इसके अंदर, हाँ आ रहा, 2 आ रहा, हाँ 3, ये आगे बढ़ेगा कहीं पर तो ये भी मिल जाएगा, इसको और आगे बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं मिलती चलेगा, एक्स का पूरा टर्म मिलेगा ग्राफ आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब समझना, जैसे कि ये मेरा समझ लो एक्स एक्सिस है, क्या हम जो है इस पूरे के पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर पा रहे हैं? हाँ भैया कवर कर रहे हैं। आपका हाथ मान लो यहाँ पर एक्स एक्सिस है, हाथ नीचे में है, तो क्या ये हाथ जो पूरा का पूरा रेखा कवर कर पा रहा है? हाँ कवर कर पा रहा है। इसका मतलब सेम वही फंडा यहाँ पर, क्या ये पूरा ग्राफ जो आगे बढ़ते जाएगा, क्या इसके अंदर पूरा का पूरा एक्स आ रहा? हाँ भैया पूरा का पूरा एक्स आ रहा है, अर्थात कहाँ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? पूरे के पूरे आर में बिलोंग करने वाला। बहुत अच्छे। वाई कहाँ बिलोंग करेगा? देखो वाई हुआ ये लाइन क्या है? वाई देख रहे हैं, तो वाई ग्राफ
जो है पूरा का पूरा y का ऊपर वाले भाग को कवर कर रहा है। नीचे की तरफ कहीं ग्राफ दिख रहा या ना दिख रहा कहीं ग्राफ, अर्थात सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला भाग ही इसमें होने वाला। अर्थात कहां से कहां तक, इस जीरो से लेकर के, कहां से जीरो से लेकर के आपका इंफिनिटी तक होने वाला। ठीक है, इंफिनिटी में हमेशा इस क्लोज इंटरवल का प्रयोग करते हैं, बताया था आपको। इसी को लिखना चाहते हो तो और लिख सकते हो। क्या लिखोगे, y मेरा बिलोंग कर रहा है कहां, जीरो से बड़ा है और इंफिनिटी से छोटा है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखना चाहते हो इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, y जो है जीरो से बड़ी, y कहां बिलोंग कर रहा है जीरो से बड़ा या बराबर। अरे ऐसे ही लिखो ना, हिंदी में लिखना ठीक लगेगा, इसी तरह लिखो, अच्छा लगेगा आपके लिए। ठीक, मैंने क्यों सिखाया ये वाला, इसी कारण ना। हिंदी में लिखने के लिए जीरो से बड़ा या उसके बराबर और अनंत से छोटा, ना ऐसे लिखो। ठीक है, आराम से लिखो, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। ये हम लोग जाने ना, आखिर जीरो से ग्रेटर क्यों हुआ, जीरो से लेस देन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नीचे ग्राफ नहीं है। इसको समझना है। आज से इस बात का दिमाग बैठा लेना कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब भी मैं ग्राफ खींचने के लिए कहूंगा तो आपको एक नमूना लेना है और ऊपर की तरफ ग्राफ खींचना, इस प्रकार का गोला बागा त्रिभुज बनाना है। मतलब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस प्रकार का होने वाला, दिमाग में बैठा लोगे। बस दो चीज आपको अपने दिमाग में बैठाना है, क्या, एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस प्रकार होने वाला और एक्स क्यूब का ग्राफ किस प्रकार होने वाला। इस दोनों को आपको मन में बैठा के चलना है। ठीक, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताओगे, फिर से बोलोगे भैया ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, मेरा ऐसे जीरो से नहीं दिया, जीरो से ले जाना है आपको। ये मेरा एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ऐसे किए ऐसे ले गए, ये हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब हम लोग एक्स क्यूब का ग्राफ देखेंगे। एक्स क्यूब कैसा फलन है, क्या वो मेरा तत्समक फलन है, नहीं भैया जी। अचर फलन है, नहीं है। बहुपद फलन, हाँ बहुपद फलन है, तो बहुपद फलन का आपको बनाना है एक्स क्यूब का। जल्दी एक्स क्यूब का भी इसी तरह बनाओगे। भैया जानते हैं एक बात, क्या हम अच्छे से सीख गए, आप छोड़ के आगे बढ़िया बना लेंगे। ना वो नहीं होने वाला। आप एक काम करना, अगर आपसे बन जाए ना, सिर्फ स्किप करते जाना और जहां जहां लगेगा हाँ भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ नई चीजें आ रही है, सिर्फ उसको देख लेना। ठीक है, बात को समझना, लेकिन मैं बताने वाला, लेकिन आपको पहले खुद से प्रयास करना है fx इक्वल टू एक्स क्यूब का किस प्रकार से आप बना पाओगे। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं। समय कितना हुआ वैसे, सीखना काफी कुछ है, चलो सीखना काफी कुछ है, समय भागते जा रहा। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। चलो जी चलो, सिखाने के लिए काफी कुछ है, समय काफी कम बचा है। देखो x का मान 1 पुट करेंगे तो fx का मान क्या होगा, 1 गुना 1 गुना 1, 1 का क्यूब क्या होता, या 1 का क्यूब मेरा 1 ही होता है, तो 1 हो गया। x का मान -1 पुट करेंगे तो fx का मान -1 का होल क्यूब, तो -1 ही हो जाएगा। x का मान 2 पुट कर रहे हैं, 2 पुट किए तो y का मान 2 का क्यूब 8 हो गया। x का मान -2 पुट कर रहे हैं तो -2 का होल क्यूब, तो -8 हो गया। चलो मुझे चल गया पता ग्राफ कैसा होने वाला, आप खुद से बनाओगे पहले। भैया छोड़ दीजिए ना, हम बना लेंगे खुद से ग्राफ। यहाँ ध्यान दो, यूं ये y एक्सिस खींच लिए, ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, x एक्सिस x डैश, y एक्सिस और y डैश। देखो 0,0 है, यहाँ पर 0,0 आएगा, फिर 1,1 यहाँ पर आने वाला। आप देखोगे, समझोगे, बनाने का प्रयास करोगे, समझ में आ जाएगा। 1,1 यहाँ पर आने वाला, -1,1 यहाँ पर आपका -1,1 आने वाला, 2,8 यहाँ पर आने वाला कहीं पर। ठीक है, यहीं पर कहीं 2,8 आएगा, और -2 इधर लेंगे और -8 नीचे लेंगे, तो -2,8 यहाँ पर कहीं आने वाला। ठीक, अब इसको मिला, मैं डॉट से मिलाता हूँ। ठीक है भैया ना, आप डॉट से ना मिलाइए, क्यों परेशान हो रहे हो, आप बना पाओगे। चलो डॉट से मिलाना है मुझे। हो गया भैया, कहाँ जा रहे। देखो ये है आपका ग्राफ, ये पूरा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं प्रांत परिसर लिखने सीखना है आपको इसमें। ये हम लोग का ये ग्राफ का नाम क्या है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब। ये ग्राफ इस प्रकार गया हुआ है। ठीक है, अर्थात इसमें प्रांत क्या होगा भैया, प्रांत की बात करते हैं आप जितना लीजिए, 0, 1, -1, 2, -2, -3 जितना ले सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा इस रेखा पर जितना आपको वैल्यू लेना है उतना वैल्यू लीजिए, वो सब मेरा प्रांत के अंदर आने वाला। अर्थात इसमें प्रांत जो होगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर होने वाला। ठीक, x बिलोंग्स टू r। परिसर की बात करेंगे तो परिसर में हम जैसे पिछले वाले में जो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर के साइड मेरा ग्राफ बना था। इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें ऊपर की साइड भी ग्राफ बना है और नीचे की साइड भी ग्राफ बना है, अर्थात ये ऊपर वाले को भी ले रहा है और नीचे वाले को भी कवर कर रहा है।
हाँ भैया जी, अर्थात यहाँ पर परिसर क्या होने वाला, परिसर मेरा y कहाँ बिलोंग करेगा, y मेरा पूरे के पूरे R में बिलोंग करने वाला। ये समझो, अगर ये नहीं समझ पा रहे हो पूछो ऑफलाइन, मतलब आओ हमसे, भैया समझ में नहीं आ रहा, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, पूछना है आपको, आप पूछते ही नहीं हो, सीधा बैठ करके मेरे सामने क्लास कर रहे हो, क्लास कर रहे हो, क्लास कर रहे हो। लगता है शायद सब कुछ समझ में आ जाता होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है, वैसे भी समझ में आ जाता आपको, नहीं आता है समझ में तो पूछना सीखो। मान लो ये समझ में आपको नहीं आया कि x बिलोंग्स टू r कैसे हो गया, y बिलोंग्स टू r कैसे हो गया, तो पूछना सीखो, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से बन गया होगा आपका। इस पे मैं कुछ क्वेश्चन देता बनाने के लिए आपको, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला, वो खुद बनाना है। ये छठा क्वेश्चन था ना, नहीं छठा नहीं था, 7वां क्वेश्चन था। सुन लो, 3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 8, 9, 10, जो सेल्फ टेस्ट में खुद से बनाने का प्रयास करोगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, अरे इधर रुक जा, इनका आपको बाद में लगा लेंगे, मतलब चलो छोड़ो। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये खुद से बनाओगे। वही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पुट करना है और यहाँ पर ये पहले फंडा बनाना है आपको। फंडा बनाने के बाद मतलब ये पूरा डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपको प्रांत और परिसर लिखना है। इस तीनों क्वेश्चन में, इस तीनों का मैं ग्राफ यहाँ पर नहीं बनाने वाला। अगर आपसे लो एक और क्वेश्चन देते हैं, fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, अगर आपसे ये चारों क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है ना, तो पूछना है भैया हमसे नहीं बनता, बताइए, हम बताएंगे, ठीक है। आपको ट्राई करना है चारों का ग्राफ, सब कुछ, ये 3 चीज तो बनाना होता है, तीनों चीज बनाओगे, दिक्कत होगा तो पूछना है। हम लोग चलते हैं परिमेय फलन के ऊपर, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा परिमेय फलन क्या होता है, उसको सीखने का प्रयास करोगे। देखो आप बोलोगे भैया परिमेय फलन की बात कर रहे हैं, तो हमको क्लास 10 के पीछे आप हमको जो है ना परिमेय संख्या, आपका क्लास 8 में है पहला चैप्टर परिमेय संख्या, क्लास 8 में लेके चलिए। आप बताओगे परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, जल्दी बताना है आपको। भैया परिमेय संख्या हम जानते हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिख ले, मतलब भिन्न के रूप में लिखना है आपको। हाँ जी, जहां पर q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही। जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या है। क्या बताओगे 4/0 मेरा परिमेय संख्या है या नहीं, क्योंकि q मेरा 0 आ गया, q 0 नहीं ले सकते। और वो अलग बात है कि p और q मेरा पूर्णांक संख्या होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन हाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है। आपसे मतलब आपसे पूछा जाएगा आपकी किताब में कि बताओगे कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे एक्स है, इसका प्रांत क्या होने वाला, ये पूछा जाने वाला आपसे, तो कैसे बताओगे। पहले ये जानोगे तब ना ये कौन सा फंक्शन आता है। आप बोलोगे भैया जानते हैं एक बार, ये देखिए तो p/q के रूप में है, अर्थात ये फंक्शन मेरा परिमेय फंक्शन कहलाएगा। जैसे पूछा जाएगा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे एक्स, ये कौन सा फंक्शन है, परिमेय फलन है। इसे बताना होगा आपको कि इसका प्रांत क्या होने वाला। कैसे बनाओगे, पहले सीखना है आपको ये फलन कौन सा है। कैसे जान लिए फलन जो है परिमेय फलन है, सिंपल सा भैया, परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है, बस वहां पर p/q के रूप में होगा, लेकिन वो x के फॉर्म में होने वाला, ठीक है। बट जैसे यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 होता था, सेम उसी तरह यहाँ पर बटे के नीचे जो भी रहेगा वो 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बटे 0 इसका वैल्यू क्या होता है, कोई बता नहीं पाया आज तक। हम लोग इसको बोलते हैं अपरिभाषित, कोई इसको बता ही नहीं पाया, तो हम क्यों इसके पीछे अपने आप को झोंक दें। इसका मान निकालना है तो मान निकालना है। अगर आपका बात मान करके भी हम लोग इसके पीछे निकालने चल जाएंगे, क्या निकालेंगे बताओ, क्या निकालें बताओ तुम्हें, मतलब क्या निकलेगा, ऐसा तो निकलेगा नहीं। इसलिए इसको अपरिभाषित घोषित कर दिया गया है। अगर हर में आपका 0 होगा तो उसका वैल्यू आपको नहीं निकालना है, उसका मान ही नहीं निकालना है, वो अपरिभाषित है, उसका वैल्यू नहीं निकलेगा। इस बात को समझ के चलना। ऐसे कुछ 7-8 टर्म है जिसका वैल्यू नहीं निकलता, जैसे कि 0 पर पावर 0, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, ठीक है, फिर 2 पर पावर इन्फिनिटी, ये सब कुछ टर्म है। 2/0 आप देखोगे ये सब टर्म है, इसका वैल्यू नहीं निकालना है, ये अपरिभाषित टर्म है, ठीक है। इस बात को समझना है, सीखना है। चलो हम लोग जाने परिमेय फलन क्या होता, परिमेय फलन p/q के रूप में होता, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 5 बटे एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स, fx इक्वल टू 2 बटे एक्स। आपको जो पढ़ना है, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है परिमेय फलन में fx इक्वल टू 1 बटे एक्स दिया हुआ है, ठीक। इसका हम लोग सिर्फ पढ़ लेंगे, बाकी और नहीं दिया हुआ है परिमेय फलन। लेकिन इसके अलावा मेरा विचार रहेगा कुछ बताने का, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ हम लोग 1 बटे एक्स देख लेते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मापांक फलन की तरफ, ठीक है। और जब मापांक फलन पढ़ेंगे ना, दिल गदगद हो जाएगा, भैया जी मापांक फलन पढ़ रहे हैं, हाँ जी, यहाँ ध्यान दोगे। fx इक्वल टू 1 बटे एक्स है ना, fx इक्वल टू 1 बटे एक्स, ये कौन सा फलन है भैया, ये मेरा परिमेय फलन है।
और परिमेय फलन में हम लोग पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए थे कि हर कभी जीरो नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर जो है यहीं पर लिखवा, चलिए देते यहीं पर x डज नॉट इक्वल टू जीरो, x कभी जीरो नहीं होने वाला, इस बात को समझ के चलना है। चलो अब इसका फिर से आप ग्राफ मतलब ये डायग्राम बनाओगे, फिर ग्राफ खींचोगे, फिर प्रांत परिसर बताना है, जल्दी से बनाओगे, सीखोगे, अब तो खुद इसमें बना सकते हो इसमें, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन f(x = 1/x) बता देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो सीखो बस। f(x = 1/x), इसमें x का मान हम 0 पुट नहीं करेंगे, पहले लिख लिया, ठीक है। x का मान 1 पुट करते हैं तो क्या होगा रिजल्ट, x का मान 1 पुट करने पर रिजल्ट हमारा 1 होने वाला, x का मान -1 पुट करते रिजल्ट हमारा -1 होगा, x का मान 2 पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारा 1/2 होगा, ठीक। हाँ भैया जी, अगर x का मान -2 पुट करेंगे रिजल्ट हमारा -1/2 होने वाला, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए, कैसे समझो 1/x था, इस 1/x में x का मान आप -2 पुट कर रहे हो तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे, -1/2 हो रहा है x का मान, बिल्कुल हो रहा है, ये तो समझाना भी नहीं चाहिए आपको। चलो यहाँ ध्यान दो, इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, भैया ग्राफ खींचिएगा, हाँ जी ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींच रहे हैं, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ खींच रहे हैं, खुद से बनाओ, एक बार 11 था ना, 12 नंबर, खुद से बनाओ ग्राफ, खुद से खींचो तनिक, भैया खींच ली। अब बताइए प्रांत परिसर में खुद से लिखोगे तो लिख लियो, अब मिलाओगे, देखो 1,1 है ना, यहाँ पर 1,1 -1, यहाँ पर -1, होने वाला, फिर है 2,1/2, 2 यहाँ पर होगा, 1/2 यहाँ पर होगा, ठीक। -2, -1/2 यहाँ होगा और -1/2 यहाँ होने वाला, और चाहिए ग्राफ, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा कैसे कैसे क्या मिलाना है, ग्राफ आपको और लेना होगा। अगर हम लोग जो है ना x का मान क्या ले, आप भैया एक काम कीजिए, x का मान 1 से छोटा लीजिए, क्या ले ले, अगर x का मान 1/2 लेते हैं तो क्या रिजल्ट होता है वो देखते हैं, f(x = 1/x), x का मान 1/2 लो तो x का 2 ऊपर चले गया, अर्थात f(x = 2 निकल गया, तो 1/2 लेने पर 2 निकल रहा है, 1/2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, क्या हो गया, 1/2 लेने पर 2 रिजल्ट निकल रहा, तो देख रहे ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, देख लो कुछ इस प्रकार का बनने वाला है, ये पूरा ऊपर जाएगा लेकिन ये पूरा y में नहीं मिलेगा, ये पूरा चलेगा आपका इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन ये पूरा x में नहीं मिलने वाला, इस प्रकार बनेगा बॉक्सी टाइप का, ये अपना अलग बनेगा, ये अपना अलग बनेगा, ये x एक्सिस पर नहीं मिलने वाला, इस बात को समझ के चलना, ठीक है। आप इसको आगे बढ़ाते चलो, इस प्रकार ये ग्राफ बनने वाला, तो अपने माइंड में इस बात को बैठा लेना, f(x = 1/x) का ग्राफ इस प्रकार बनता है, ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठाना है, f(x = x² का ग्राफ इस प्रकार बनता है। कुछ ग्राफ आप अपने मन में बैठा लो, हाँ ये इस प्रकार का होता, आसानी रहेगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा, ग्राफ दे देगा, इसमें f(x = x² ग्राफ कौन सा है, तो आप वहां ग्राफ निकालोगे तो नहीं ना, ऑब्जेक्टिव है, तो आप कम से कम ध्यान में रखोगे, इस ग्राफ को हम लोग f(x = x² ग्राफ कहते हैं, इस ग्राफ को हम लोग जो है f(x = x³ का ग्राफ करते हैं, इस ग्राफ को हम लोग f(x = 1/x) ग्राफ करते हैं, ज्यादा नहीं 3-4 ग्राफ है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको दिमाग में रखना है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता। एक बार फिर से हम बोलते हैं, ये कौन सा ग्राफ है, f(x = x² का ग्राफ, ये है f(x = x³ का ग्राफ, ये है f(x = बताओ 1/x) का ग्राफ, बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। चलो इसमें बताओगे, अब यहीं पर थोड़ा सा आपको समझना होगा प्रांत क्या होने वाला, तो हम देखिए भैया x का मान हमको क्या नहीं लेना था, तो यहीं ऊपर नहीं लिखा हुआ है, हम 0 नहीं ले सकते, लिखा हुआ है ना, हाँ भैया आप x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, ठीक है, मतलब x का मान 0 नहीं ले सकते, पूरा का पूरा r तो लेंगे, लेकिन इस r में जो है, ये r खुद अपने आप में सेट है ना, पूरा का पूरा r में सिर्फ 0 नहीं लेना है, ठीक है, प्रांत में 0 नहीं लेना है, ठीक है। परिसर की बात करें, समझ में नहीं आएगा ना प्रांत परिसर, तो उतना परेशान नहीं होना, ये 12th में है आपका, परिसर क्या होगा, परिसर मतलब y का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, देखो तो जब इसको इंफिनिटी तक ले जाओगे, इंफिनिटी तक, तब होगा 0, समझो 1/x है ना, 1/x, हाँ भैया x का मान अगर हम लोग इंफिनिटी लेंगे तब ना 0 होगा, हाँ, लेकिन इंफिनिटी आज तक कोई देखा ही नहीं, कहाँ जाओगे इंफिनिटी पर लेकर के, मतलब इसमें भी आपका परिसर में भी r तो होगा, लेकिन
जीरो नहीं होगा। देख रहे छोटे क्या चल रहा है आजकल। मतलब ये जो y का वैल्यू होगा ना, y का, ये x के लिए जीरो है, ये y के लिए जीरो है, y में भी ये जीरो नहीं होगा। देख लो कितना आगे है, कितना बारीकी है। अगर इसको नहीं समझ रहे हो ना, एक बार फिर से पूछना है आपको। पूरा का पूरा y हो रहा है, पूरा का पूरा y हो रहा है, लेकिन जीरो नहीं हो रहा। इसमें पूरा का पूरा x हो रहा, इधर भी पूरा x हो रहा, लेकिन जीरो नहीं हो रहा। इसको सीखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये हल्का फुल्का आपके दिमाग में आया होगा, कोई नहीं, ये आपको हम खुद बता देंगे अगर नहीं समझोगे। वैसे 12th में मुझे बताना ही बताना है। तो अभी क्या करोगे आप, अपने कॉपी उठाओगे, भैया लीजिए, आप मेरा कॉपी आपके सामने है, बताइए ये कैसे हुआ। अगर नहीं समझ रहे हो तो मतलब यहाँ जीरो क्यों घटा है, ये तो भैया समझ में आ गया, पर अंत में यहाँ जीरो क्यों नहीं लिए। x डज नॉट इक्वल टू जीरो था, मतलब x का मान जीरो नहीं लेना था। परिसर में क्यों नहीं जीरो लिए, परिसर में क्या बंदिश था, आप तो इन्फिनिटी ले सकते थे। परिसर बोला गया है x का मान जीरो से लेकर, जीरो छोड़ के बाकी सब कुछ लेना है। हम इन्फिनिटी भी ले सकते हैं x का मान, तो आप x का मान इन्फिनिटी क्यों नहीं लिए। इन्फिनिटी पता ही नहीं मुझे इन्फिनिटी क्या है। कहाँ इन्फिनिटी लोगे, इन्फिनिटी के आगे भी और आएगा संख्या। इन्फिनिटी कोई निश्चित संख्या है ही नहीं, कोई परिभाषित ही नहीं कर पाया इन्फिनिटी है क्या। समझ रहे हो ना, जब उसके बारे में पता ही नहीं इन्फिनिटी के बारे में, तो इन्फिनिटी ले नहीं सकते। इसलिए हम हमेशा करते हैं इन्फिनिटी से यहाँ पर लेस देन का प्रयोग करते हैं। जब भी हम लोग बोलते हैं मतलब इन्फिनिटी नहीं पता क्या है, इसलिए लेस देन लगाते हैं वहां। मेरा मन नहीं था इन्फिनिटी में से क्लोज इंटरवल लगाने का, मतलब इन्फिनिटी ले लेंगे, नहीं लगाते। क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं इन्फिनिटी क्या होगा। इसमें भी जो हम लोग लिखेंगे ना आर में, आप पूरा का पूरा आर ले रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी में आप पे ही आएगा। देखो आर का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इधर भी आप क्लोज इंटरवल लगाते हैं, इधर भी क्लोज इंटरवल लगाते हो, मतलब पता नहीं इन्फिनिटी क्या होने वाला। इसलिए आर का मतलब क्या, आर कहां से कहां तक ले रहे हैं, आर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच ले रहे हैं। इन्फिनिटी पता नहीं आखिर है क्या इन्फिनिटी। इसमें से हम लोग जीरो को घटा रहे हैं, इसमें से जीरो घट रहा है। इसको और डिटेल यहाँ लिखे हुए है, इसको सीखो। चलो अब हम लोग मापांक फलन और चिन्ह फलन पढ़ने से पहले आप थोड़ा जाओ पानी सब पी लो, ठीक है। तब हम लोग जो है मापांक फलन और चिन्ह फलन को पढ़ने वाले। जाओ हल्का पानी नहीं पी लो, हम भी पानी नहीं पी के आते हैं, ठीक है। तब मापांक फलन पढ़ेंगे और चिन्ह फलन। समय भी अच्छा हो गया, कोई नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मापांक फलन पढ़ेंगे आज और चिन्ह फलन भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, जाओ हल्का पानी सब पी लो। देखो जी देखो, अब हम लोग मापांक फलन पढ़ेंगे। सुनो समझो, जानो पहचानो अच्छे से, ठीक है। मापांक फलन क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति देखे हो जिसको आप कितनी भी गाली दो वो हमेशा अच्छी बातें ही करेगा, हमेशा अच्छी बातें करेगा, वही है मापांक फलन। ये भैया क्या बोले, हमेशा अच्छी बातें करेगा। सुनो, एक ऐसा हम लोग फंक्शन, एक ऐसा व्यक्ति बना रहे हैं, ठीक। ये प्यारा सा व्यक्ति है, किस प्रकार का मोड एक्स का व्यक्ति है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। एक्स का मान आप कुछ भी रखो, कुछ भी, जैसे मान लो एक्स का मान हम लोग 1 रखते हैं, तो ये हमेशा प्लस में ही रिजल्ट को देगा, 1 ही दे देगा, ठीक। अगर एक्स का मान -1 रखना है फिर भी ये 1 को देने वाला। मतलब आप अच्छी बातें बोलो फिर भी ये अच्छा अच्छा ही बोलेगा, आप खराब बातें बोलोगे फिर भी ये अच्छा अच्छा ही बोलेगा। ये माइनस नहीं रखता अपने पास, माइनस को खत्म कर देता है। अर्थात सोचो तो तरीका एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, इस मोड एक्स की जगह पर अगर हम लोग -2 पुट करेंगे, ये हमारा माइनस को खत्म कर देगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 रिजल्ट ही आएगा। अगर मोड के अंदर -6 है तो माइनस को ये खत्म कर देगा, सिर्फ और सिर्फ 6 रिजल्ट ही आएगा। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी गाली को भी अच्छी बातें बोल करके ही रिप्लाई देता है, वैसा है ये। अगर मान लो अंदर में 5 है, माइनस नहीं है, फिर भी ये 5 को ही देगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही देने वाला है। तो कितना प्यारा है फंक्शन ये हमारा, ये कितना प्यारा है फंक्शन ये हमारा, जग का राज दुलारा। चलो बहुत अच्छे। अगर मेरा -x रहेगा तो फिर भी ये x को ही देने वाला, माइनस को खत्म कर देगा। बात को समझना है, ठीक। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, ये तो हम समझ रहे हैं कि क्या हुआ, ठीक। कैसे कैसे ये फंडा चल रहा। अब यहीं पर आपके सामने कुछ, चलो अभी रहने दो। मापांक फलन जाने से पहले आपका 13 नंबर क्वेश्चन देखोगे तब मैं वो बताने वाला। एफ एक्स का मान x होने वाला, अगर x ग्रेटर देन 0 लेंगे, इसको बना के दिखा दो जल्दी से। अगर x का मान सिर्फ 0 से बड़ी संख्या ले रहे हैं, तब जाकर रिजल्ट मेरा x हो रहा है। बताओ ऐसा क्या होगा, तो तुरंत भैया बताते हैं। x का मान आपको 0 से बड़ा लेना है, मतलब 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, जो लेना है, लेकिन 0 से बड़ा लेना है। तो लेते हैं भैया, 2 ले लिए, ठीक। इधर भी आपका 2 हो गया, 3 ले लिए, 3 हो गया, 4 ले लिए, 4 हो गया। इसका ग्राफ किस प्रकार का होगा, ग्राफ खींचोगे आप और प्रांत और परिसर लिख के दिखाओगे। चलो हमसे पहले बना लो ना, मेरा बनाते बनाते आपका बनना चाहिए, ठीक है। 1,1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर 1,1 होगा। मेरा बनते बनते आपका बनना चाहिए 2,2, यहाँ पर 2,2 होगा।
3,3 यहाँ पर 3,3 होगा, 4,4 यहाँ पर 4,4 होगा। ठीक है, देखना एक सीधी लाइन में, एक सीधी रेखा में आ रहा है, एक सीधी रेखा में आ रहा है, सीधी रेखा ये मेरा रेखा क्या ऊंचा हो गया, कोई नहीं, ये सीधा रेखा है। ठीक, अब बोलोगे भैया क्या इधर नहीं आ सकते, इधर इस साइड नहीं आ सकते, तो नहीं आ सकते हो। क्यों नहीं आ सकते हो ये भी समझ लो। इधर नहीं ले सकते लाइन, इधर लाइन क्यों नहीं ले सकते, यहाँ बोला गया है एक्स का मान हमेशा 0 से बड़ा लेना है, 0 के बराबर नहीं लेना। ये 0 के बराबर मतलब 0 से छोटा, एक्स का मान ये है ना, समझो एक्स मेरा 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है। एक्स का मान हमेशा इधर ही लेना है, इधर नहीं लेना है। जब इधर लेना ही नहीं है एक्स का मान, तो इधर ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ नहीं आएगा, सिर्फ ग्राफ आप ऊपर की तरफ जाएगा, 0 पे भी ग्राफ नहीं देना है। 0 पे भी गोल बना दोगे, 0 पे ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एफ एक्स का मान एक्स होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ये बातें समझ में आई, इसका ग्राफ ये बन गया। अब आपके सामने थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, अगर समझ पाओगे तो ठीक है, नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग एक काम करेंगे, चिन्ह फलन चिन्ह फलन को हम लोग कल पढ़ेंगे, आज मापांक फलन तक ही जाने वाले। ठीक है, देखो फिर से समझ लो, एफ एक्स का मान एक्स हो रहा है, लेकिन एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक्स का मान ग्रेटर देन 0, 0 नहीं लेंगे। ठीक है, 0 को छोड़ करके 1 ले रहे, 2 ले रहे, 3 ले रहे, 4 ले रहे, 5, 6, तो हमेशा ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है। बस इतना सा ही ग्राफ बनेगा। प्रांत बोलोगे क्या होगा, प्रांत भैया जी सुनिए क्या होगा, 0 नहीं लेना है, 0 नहीं लेंगे। ठीक है, 0 से कहां तक लेना है, जहां तक लो आप, इन्फिनिटी तक लो, अर्थात ये मेरा इस फॉर्म में प्रांत आने वाला, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आने वाला। वाह भैया जी, ये हुई ना बात। ठीक है, आर जो लिखते हैं आप, आर को लिख सकते हो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये भी आप लिख सकते हो आर को। आर को लिखने का तरीका है, जहां पर हम लोग आर लिखते थे वहां पर आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, हाँ भैया समझ पा रहे हैं। चलो ठीक, यही लिखेंगे आर के लिए, यही लिखने वाले, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। परिसर क्या ले सकते हो, वाई का मान क्या ले सकते हो, भैया वाई का मान भी हम लोग नीचे नहीं ले पा रहे हैं, ऊपर ही ले रहे हैं। सेम वाई का वैल्यू में 0 नहीं लेंगे, अर्थात वाई का मान भी 0 नहीं लेने वाले, और ऊपर जितना ले सकते हैं इन्फिनिटी तक, नीचे तो नहीं आएगा। हाँ भैया, प्रांत और परिसर हो गया, इस तरह वो समझ में आएगा। अच्छा, दूसरा अपना समझ में आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 14 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू -x है, जहां पर x लेस देन 0 है। अब देखो ना, मजा आएगा। हाँ भैया ऐसी बात है, हाँ 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 ऐसी बात है। चलो x का मान बारी बारी से पुट करोगे, लेकिन लेस देन 0, 0 से छोटा लेना है आपको। भैया 0 से छोटा लेना है, लेते हैं, चलो लो 0 से छोटा लोगे भैया, तुरंत ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान 0 से छोटा लो, समझो ना, एफ एक्स इक्वल टू -x, x का मान 0 से छोटा हम लोग लेते हैं -1 लेते हैं, x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, x का मान -2 पुट करेंगे तो यहाँ -2 होगा, तो x का मान 2 हो जाएगा, -3 तो 3, -4 तो 4। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखो फिर से, पहले खुद से प्रयास करोगे तो, पहले खुद से प्रयास करना है, उसके बाद हमारा रिजल्ट देखना है हम कैसे बना रहे हैं। पहले खुद से ग्राफ खींचो, ठीक है, अपने से पहले ग्राफ खींचो, उसके बाद आपको देखना है भैया कैसे बता रहे हैं। देखो क्या है, -1,1 है, -1 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा, -1,1 यहाँ पर कहीं होने वाला। ठीक है, ये है आपका -1,1, फिर है -2,2, -2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, -2,2, फिर -3,3, -3,3, इस तरह होने वाला। ठीक है, ये तो होने वाला, अर्थात ये आपका सीधा लाइन बनेगा। 0 लेना है क्या, इक्वल नहीं है, 0 नहीं लेना है, तो 0 नहीं लेना है, 0 के जगह पे गोल घेरा लगा, 0 नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका प्रांत परिसर लिख के बताओगे, तो ये तुरंत बताते हैं। प्रांत में क्या ले सकते हैं, एक्स एक्सिस कहां से कहां तक ले रहे हैं, प्रांत का मतलब हुआ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हम लोग 0 नहीं ले रहे हैं, नहीं 0 नहीं ले रहे हैं हमेशा। ठीक है, 0 नहीं ले रहे हैं हमेशा, कोशिश करो छोटी संख्या लिखने का, इधर से लिखने का प्रयास करो। जैसे यहाँ पर इधर से लिखे थे, पहले 0 लिखे थे, फिर आगे बढ़े थे। हाँ भैया, लेकिन अब रेखा में क्या हो रहा, आप जो है इधर का पूरा ले रहे हो, इस साइड का पूरा ले रहे हो पोर्शन ना, इधर का पूरा पोर्शन ग्राफ में इधर जा रहा है ना, इधर का पूरा हम हिस्सा ले रहे हैं, अर्थात आप इधर से चलना है। इधर क्या है, -इन्फिनिटी से आपको 0 तक जाना है, लेकिन 0 के बराबर नहीं लेना, और इन्फिनिटी पर हम लोग स्मॉल छोटी कोष्ठ का ही प्रयोग करते हैं, इस बात को समझना है। परिसर में क्या करेंगे, परिसर में भी सेम यही होने वाला, ऊपर की तरफ ले रहे हैं। हाँ भैया, मतलब 0 से जाएंगे ऊपर, तो 0 से जा रहे हैं कहां तक, इन्फिनिटी तक, बन गया। अगर ये नहीं समझे हो तो पूछना है, देख रहे हो कैसे हो रहा है, हाँ जी कैसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा। ठीक, अब ये समझो भैया, अब समझना है जो हम लोग समझाने वाले थे।
हम लोग घर से बनाने के लिए देंगे सिर्फ ग्राफ ही, इसलिए आप घबराना मत, अच्छे से सीख लो वरना ग्राफ नहीं बनने वाला। चलो जी, अब हम लोग जो है ये जानेंगे, जो हम लोग यहाँ से नोट दे के देख लो, समझना, यहाँ जो लिखने वाले इसको अच्छे ढंग से समझना। जैसे एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स लिखते हैं ना, मोड एक्स का मतलब क्या होता है इसको देखो। हम लोग मोड एक्स को कह सकते हैं कि मोड एक्स जो है एक्स के बराबर कब होगा, जब एक्स का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर लेने वाले, तब वो एक्स के बराबर होने वाला। लेकिन एफ एक्स जो है वो माइनस एक्स के बराबर होगा जब एक्स का मान लेस देन 0 लेंगे। हम लोग देख रहे हैं मोड एक्स से हमेशा एफ एक्स का वैल्यू मेरा पॉजिटिव आ रहा था, हमेशा एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। हम लोग वहां पर भी देखे जब एफ एक्स ये वाला जब ग्राफ बनाया भी तुरंत कुछ देर पहले, कुछ देर शांत हो जाओ, अभी हम लोग एफ एक्स इक्वल टू एक्स जहां पर एक्स ग्रेटर देन, वहां पर ग्रेटर देन 0 था, उसका जो ग्राफ बना है वो ऊपर की तरफ बना, ऊपर की तरफ बना। हाँ भैया, मतलब y का वैल्यू हमेशा प्लस में हो रहा था, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर इसका ग्राफ बनाए इसमें y मेरा प्लस में ही हो रहा, नेगेटिव नहीं हो रहा, और मोड एक्स भी यही कहता है हमको y प्लस में ही चाहिए, ठीक है। अर्थात 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 समझो, एक बार फिर से समझाता हूँ, मेरे ख्याल से आप नहीं समझ पा रहे, सुनो। एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं, या तो आप 0 पुट करोगे, या 1 या 2 या 3 या 4 ये सब पुट करोगे, या तो क्या पुट करोगे -1 -2 -3 -4 ये पुट करोगे। हम इसको दो ग्रुप में बांट लिए, एक ग्रुप हो गया एक्स ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, और एक ग्रुप हो गया एक्स लेस देन 0, दो ग्रुप बना लिए। अब इसमें इस वाले ग्रुप में एफ एक्स का मान क्या होगा, अगर हम बोल दे एफ एक्स का मान एक्स होने वाला, तो आप एक्स का मान -1 पुट करोगे तो एफ एक्स का मान तो -1 हो जाएगा। लेकिन ये क्या कहा था, ये एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स क्या कहा था, ये मोड एक्स कहता है हमारे अंदर आप -1 एंटर करोगे तो हमेशा हम रिजल्ट जो है 1 ही देने वाले। यहाँ रिजल्ट मेरा -1 हो गया, ये तो गलत हो गया ना, -1 देने के बाद यहाँ 1 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हम लोग माइनस का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर किए। क्यों किए, क्योंकि हमको एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए था। अब यहाँ एक और माइनस आ गया, अब ये मेरा 1 में कन्वर्ट हो गया। सिर्फ इस कंडीशन के लिए हम लोग -x लेंगे, और इस कंडीशन के लिए एफ एक्स का वैल्यू x लेने वाले, तब जाकर के वो एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में y का वैल्यू अर्थात एफ एक्स का वैल्यू मेरा पॉजिटिव निकलने वाला। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो क्यों हम लोग एफ एक्स का दो मान लिए, एक मान लिया x मेरा कब रहा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, एक मान रहा -x, ये कब रहा, ये रहा x लेस देन 0 के लिए, ठीक है। दोनों का ग्राफ हम लोग खींचे, एक ग्राफ इधर गया, एक ग्राफ इधर गया, इसको मिटाते हैं, इसको लिख लो आप, ये काफी बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आपके एग्जाम में भी आने वाला, इसको सीखना है, इसको कल भी हम लोग देख लेंगे, इसको लिख लो, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग से क्वेश्चन लिखेंगे, आज क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग इससे पहले एक क्वेश्चन देखे थे इस प्रकार का, ग्राफ देखे थे ना, वो किसके लिए था, वो था एफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए, जहां पर एक्स ग्रेटर देन 0 था, अगर इक्वल टू रहता तो 0 भी हम लोग ले लेते उसमें। हाँ भैया, ये जो ग्राफ है ना, इसी ग्राफ का नाम है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, क्योंकि दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, इस दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। इस बात को समझ के चलो, अभी हम लोग यहाँ पर लिखे थे वही चीज यहाँ पर लिखना है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। एक बार क्वेश्चन दे ध्यान से हम लोग लिख लेते, इसको एक बार फिर से आप खुद ट्राई करोगे। आपका आज का 5 क्वेश्चन 5 में, आज हम आपको 10 क्वेश्चन दे रहे ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखोगे और घर से बनाओगे, हर चीज अभी बनाओगे, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन आपका, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ बनाना है, कैसे बनेगा, इसमें आपको दो ग्राफ खींचना होगा, एफ एक्स इक्वल टू खींचना होगा एक्स लेस देन -x लेस देन 0, एक होगा x के बराबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आराम से बनाओगे बन जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जहां पर x ग्रेटर देन 0। अब देखो ग्रेटर देन 0 क्या फंडा, अच्छा हटा ग्रेटर देन 0, आप परेशान हो, परेशान कर दूं क्या, चलो 3-4 क्वेश्चन तो है, आराम से परेशान हो। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1 है जहां पर x ग्रेटर देन 0 है, और देख रहे हो आप अच्छे से बनाना 4 नंबर क्वेश्चन से, मैं देखना चाहता आप समझे हो कितना कितना नहीं समझे हो। एफ एक्स इक्वल टू -1 लेना है जहां पर x लेस देन 0 है। छठा नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू -x लेना है जहां पर x ग्रेटर देन 0 है। सातवां नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू x नहीं मोड x, अच्छा इसको हटा, x बटे x लेना है जहां पर x ग्रेटर देन 0 है। हाँ भैया, x बटे x का मतलब 1, हटा इसको, आप भी क्यों परेशान हो गए,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, जहां पर एक्स ग्रेटर देन 0 है। 8वां नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है जहां पर एक्स लेस देन 0 है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है जहां पर एक्स ग्रेटर देन 0 है। एक लास्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5 है, ये पूरा बनाओगे। ये आपका लीनियर फंक्शन रैखिक फलन है, सबको बनाना ये आपका क्विज है, ठीक है। आज कुछ ज्यादा परेशानी हुआ होगा यहाँ तक समझने में, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करो। हम लोग चिन्ह फलन भी सीख चुके हैं, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आप जैसे कल स्टार्ट करेंगे चिन्ह फलन भी आप सीख जाओगे, फिर हम लोग मेन आपके पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे बुक से, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट, बिल्कुल सही। चलो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।